दोहराएगा। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में चर्चा करने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। महोदय, अगर देश की आज़ादी के बाद 2014 से 2023 तक का ये दशक अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टि में ये दशक जो है एक स्वर्णिम काल माना जाएगा भारतवर्ष का। हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में, इन 9.5 वर्षों में देश ने प्रगति की है। अगर आप चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता। हमारे विपक्ष के बैठे मित्रों ने भले ही तमाम आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी ये बात को समझती है कि इन 10 वर्षों में जिस तेजी के साथ देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है वो अकल्पनीय है और इन लोगों ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि देश इतनी तेजी के साथ प्रगति कर सकता है। जबकि इन 10 वर्षों में देश ने कोरोना जैसी महामारी को भी झेला, दो बड़े युद्ध हो रहे हैं दो देशों के, और उनके चलते तमाम सारी दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी घुटनों पर आ गई, लेकिन उसके बाद भी ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी समाज के प्रति जो दायित्व है सरकार का, उसका भी जिस तेजी के साथ निर्वहन कर रहा है, इन तमाम सारी चुनौतियों के बाद भी देश आगे भी बढ़ रहा है, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये दशक है, ये स्वर्णिम काल होगा देश के आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से ये 10 वर्ष बहुत ही मूल्यवान होंगे। मान्यवर, आप देखें जिस तरीके से आज देश, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वावलंबन का नारा दिया, तो आज हर क्षेत्र में, यहाँ तक खिलौने तक जो विदेशों से आयात हुआ करते थे, चाइना से करोड़ों रुपए के खिलौने आते थे, आज देश में खिलौना उद्योग भी इतनी तेजी के साथ बढ़ा। दीपावली में विदेशों से आने वाली तमाम वो झालर और वो बिजली की रोशनी, वो सारी जो करोड़ों रुपए की आयात हम करते थे, देश ने मोदी जी के आह्वान पर देश ने स्वयं उन सारी चीज़ों का निर्माण करना प्रारंभ किया और जिससे कि हम बड़े सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हम स्वावलंबन की ओर बढ़े हैं। आप देखें मान्यवर, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रक्षा उत्पाद जिनको कि हम आयात करते थे दूसरे देशों से, उन रक्षा उत्पादों को हमने देश के अंदर बनाने का काम किया, इंडिजिनस। और आज इतना ही नहीं, हवाई जहाज़ से लेकर प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भी हमारा HAL बनाने का काम कर रहा है। तो आज मैं देखो औद्योगिक दृष्टि से देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे तेजस विमान का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है कि जिस तेजी के साथ हमने तेजस विमान और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर बना करके दुनिया को दिखाने का काम किया है कि भारत हर देश, हर क्षेत्र में सक्षम है। आप जैसे देखें चंद्रयान पर जितनी सफलता के साथ हमने लैंड किया और उसके बाद जो आज सारी दुनिया के सामने है कि हमने हर क्षेत्र में अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज इस बात से सभी लोग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का, ये मान्यवर कोई छोटा दायित्व तो नहीं था। कोरोना जैसी महामारी में तमाम गरीबों के रोजगार चले गए थे, जो मजदूरी करते थे उनके रोजगार चले गए, लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट था। ऐसे में हमारी सरकार ने, यशस्वी नेता माननीय मोदी जी ने कहा, देश के उन गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क राशन देने का काम करेंगे। और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई 2020 से आने वाले 2028 तक के लिए इसे सुनिश्चित कर दिया गया कि निःशुल्क राशन हम गरीबों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होने का काम करेंगे। मान्यवर, गरीब बीमार हो जाता था, इलाज नहीं हो पाता था, उसके पास पैसा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाकर 5 लाख तक का इलाज हर गरीब का निःशुल्क की व्यवस्था कर दी। उससे गरीबों के जीवन में भी रोशनी आई। गंभीर बीमारी, चाहे हृदय रोग की हो, किडनी की हो या कोई और गंभीर बीमारी, उनका इलाज गरीब आदमी नहीं करा पाता था। आज सभी अस्पतालों में उनके लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था। हम स्वच्छता की बात करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया, देश में एक नई क्रांति आई है। और आज अगर आप देखें सामाजिक जीवन में भी
स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है और कितनी तेजी के साथ देश ने उसे अंगीकार करने का काम किया है। 12 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छ शौचालय बनाकर हमारी महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इज्जत घर का रूप देने का काम किया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस दे करके जो वो धुएं से खाना बनाती थी, गीली लकड़ी से खाना बनाती थी, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनाकर मानवर गरीब को भी पक्की छत देने का काम किया। जेनेरिक दवाओं के माध्यम से दवाओं की कीमत इतने बड़े पैमाने पर कम की कि आज जो दवाएं बाजार में 100 रुपए में मिला करती थी, जेनेरिक स्टोर पर 10 रुपए 15 रुपए वो दवाएं मिलती हैं और हजारों की संख्या में जेनेरिक स्टोर बनाकर गरीबों को भी अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को निरंतर सब्सिडी देने का, उनको सम्मान राशि देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, यूरिया हो, DAP हो, NPK हो, सारे जो हमारे कृषि के जो भी खाद थी, फर्टिलाइजर थे, उनके ऊपर एक बड़ी छूट देने का काम सरकार ने किया और यहाँ तक कि 20% ही उनसे लिया जाता, 80% सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसान के ऊपर कोई अतिरिक्त भार न आने पाए। पूरे देश को नल से जल पहुँचाने का काम किया और उसके बाद भी आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की बात करते हैं। आप जिधर दृष्टि डालेंगे उधर आपको लगेगा इन 9.5 वर्षों में विकास ही विकास दिखाई देता है। मान्यवर चाहे नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, जहां इनके समय में 8 से 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी, आज 40 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा हाईवेज का निर्माण हो रहा है। इतनी तेजी के साथ हाईवेज का निर्माण हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में देखें एक नई क्रांति आई है। सारे देश के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हो रहा है, उनका उच्चीकरण हो रहा है, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, कहीं वंदे भारत ट्रेन आ रही, कहीं रैपिड रेल आ रही है, मान्यवर कहीं पर जो है बुलेट ट्रेन आ रही है, शहरों के अंदर चलने के लिए मेट्रो ट्रेन आ रही। ये क्रांति आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? बिना आर्थिक समृद्धि के एक क्रांति हो सकती थी? आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रख करके देखें कि इन 9 वर्षों के अंदर जो देश ने तरक्की की है वो कोई सामान्य तरक्की नहीं है और ये तभी संभव थी कि आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध होते। और आज दुनिया के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन सब ने इस बात को माना है कि भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये अपेक्षा की है आने वाले दिनों में, जो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले पंचवर्षीय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने सारी आज केवल देश को ही नहीं दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में देखें मान्यवर किस तेजी के साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब सारी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है उसके बाद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था को कहीं भी डगमगाने नहीं दिया है। ये हमारे देश के कुशल नेतृत्व का ही प्रभाव है कि जिसके चलते हम तमाम सारे इन विकास के कार्यों को भी कर सकें। मानवर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, नए नए आयुर्विज्ञान संस्थान खुल रहे हैं। आज पूरे देश में आप एक राज्य में 2 आयुर्विज्ञान संस्थान बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आयुष के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी के साथ प्रगति हो रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधाएं जनमानस को देने का काम इस सरकार में हुआ है वो अपने में भी एक उदाहरण है। मान्यवर आप देखें इतने मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बने थे और जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे और 140 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य के लिए हमको चाहिए होंगे योग्य चिकित्सक। और उन योग्य चिकित्सकों को बनाने के लिए मोदी सरकार में ये लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलेंगे, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम करेंगे। मान्यवर इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आज देखें नए नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालयों का निर्माण हो रहा है। नई शिक्षा नीति लाकर सरकार ने एक देश को नई दिशा देने का काम किया है। मातृभाषा को लेकर के भी सरकार ने जो प्राथमिकता दर्शाने का काम किया है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, ये पहली बार हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद इसको प्राथमिकता देने का काम किया है। मानवर इतना ही नहीं, आज एयरपोर्ट देखें 70 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट बनकर तैयार हुए हैं और जिन पर कि आज जो उड़ान योजना के अंतर्गत सामान्य जन भी हवाई यात्रा करने में सक्षम हो सका है। ये बिना
देश की आर्थिक समृद्धि के संभव नहीं हो सकता था। तो मान्यवर आज दुनिया में देखें और कहीं भी किसी भी देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए सामरिक मजबूती बहुत आवश्यक है मान्यवर। जैसा अभी जनरल वत्स जी कह रहे थे, हमने सामरिक दृष्टि से भी देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। हमारी सेना के पास उनके आयुध भंडारों में कोई कमी न हो, हर तरह से सेना सक्षम हो ताकि हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। इसलिए आज हमारे आयुध भंडार भरे पड़े हैं तमाम उन उपकरणों से जिससे कि दुनिया से बड़ी से बड़ी ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आज़ादी के ये 9.5 वर्ष जो माननीय मोदी जी के ये स्वर्णिम काल के रूप में देखे जाएंगे, हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से देश समृद्ध हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। केवल हमारे विपक्ष के मित्र अपनी झेप मिटाने के लिए अनर्गल आंकड़े इकट्ठा करके पेश करने का काम कर रहे हैं। ये सारी दुनिया इस बात को जानती। और मान्यवर इसका सबसे बड़ा पैमाना है देश की 140 करोड़ जनता जब भी जनादेश होता है हमारी सरकार के पक्ष में आता है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जो अखंड जीतती है ये माननीय मोदी जी के प्रति और इस सरकार के प्रति जनता का विश्वास ही है कि जो हमारे प्रयासों से संतुष्ट है। सबका प्रयास सबका विकास और ये जिस नारे के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, आपने हमें अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी।